नमस्ते, अजय हियर फ्रॉम अनबैज न्यूज़। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज हिंदी में बोलूँगा। अच्छा, मैं ना क्या कहते हैं, आज वीडियो चेक कर रहा था। हमारे जो एस हुसैन जैदी जी हैं, मुंबई के बहुत बड़े लेखक हैं, आपको पता ही होगा। वो यूट्यूब पे वीडियो निकालते रहते हैं अक्सर लगातार, और अलग अलग क्राइम के बारे में, क्रिमिनल्स के बारे में बताते रहते हैं। पहले वो ज़्यादातर मुंबई वगैरह के बारे में ही बताते थे, लेकिन अब वो पूरे इंडिया के भी कवर किया अभी उन्होंने रिसेंट अपनी वीडियो में। 5 दिन पहले जो उन्होंने वीडियो बनाया, आप भी चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पर जाकर। एस हुसैन जैदी जी जो हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बुक्स लिखी हैं, है ना, डोंगरी टू दुबई, और बहुत सारी बुक्स लिखी हैं दाऊद वगैरह के ऊपर, और उन्होंने बात भी कर रखी है दाऊद वगैरह से फ़ोन वगैरह पर। तो वो काफ़ी जानते हैं और काफ़ी अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं, उनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, अब मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं कुछ दिन से सोच रहा था कि मैं ये बताऊँ, इस बारे में बनाऊँ, लेकिन अभी सैयद हुसैन जैदी जी की बुक चेक करके तो मुझे बिल्कुल मन किया इसको बताना ही पड़ेगा। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं उसमें। उसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर हम अवेयर नहीं हैं, ये सुन लीजिए, मैं पहले ही मैसेज दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो तब तक ना देखिए, क्या पता हो सकता है बोर हो जाए मेरी वीडियो से, तो मैं पहले बता रहा हूँ मैसेज उनका। सैयद हुसैन जैदी जी का ये मैसेज है हम सब के लिए, कि अगर हम अवेयर हैं किसी भी गलत चीज़ों से, क्रिमिनल से, और जो लोग जो है किस तरह से आपका मिसयूज़ करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, है ना, तो हम बच जाएंगे उन क्रिमिनल से, उन गलत लोगों से। बहुत बड़े जो ज़िंदगी में डेंजर होते हैं, खतरे होते हैं, उनसे बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे? अगर हमको पता है, अगर हम अवेयर हैं, अगर हम इस बात को जानते हैं, और हम पर ध्यान है हमें इस चीज़ का कि हाँ भाई, लोग इस तरह से करते हैं, उस तरह से करते हैं, और इस तरह से आपका नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहुंचाते हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कितनी बड़ी पावर्स आ जाए। मैं बताऊँ आपको, मैं भी उसका ये एक उदाहरण हूँ। आपको बताऊँ तो मैंने बड़े बड़े पंगे देखे हैं और किए हैं और हुए हैं मेरे साथ, लेकिन मैं इसलिए बचा कि मैं हमेशा अवेयर रहता हूँ। सो यू हैव टू बी ऑलवेज अवेयर। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको हमेशा सावधान रहना, आपको हमेशा जानकारी सबसे ज़्यादा रखनी है हर एक के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, और ये ध्यान रखना है कि किसी पे विश्वास नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये एक मूलभूत होता है आपको अपने बचाने का भी, और ना बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हैं आप इससे। मैंने किया, इस तरह से अपने को भी बचाया, दूसरों को भी बहुतों को बचाया है मैंने इससे। तो आप अवेयर होना बहुत जरूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग किस तरह से करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और आते मीठे बनकर वो। सैयद हुसैन जदी जी की बुक चेक, वो जो वीडियो है 5 दिन पहले की यूट्यूब पे, वो चेक कीजिएगा। वो बहुत अच्छे से बताता है, क्योंकि ही वाज अ बिग, बिग बिग राइटर, बहुत बड़े फेमस राइटर, सब जानते हैं उन्हें। तो मैं यही बताना चाहता कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला, ये मैं ही बोलना चाह रहा था। जब मैं, जैसे मैं आपको हकुना एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ ना, कितने दिन से कि हकुना एप्लीकेशन पे ये होता है, वो होता है, वहाँ पे पाकिस्तान के भी हैं, इंडिया के भी हैं, है ना, और वो सब दाऊद वगैरह के बारे में जानते हैं। दाऊद के बारे में भी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो निकाला था, पता है आपको? उनका वो कमेंट भी आ गया दाऊद का वहाँ पर कि भाई, तो मैं कौन हूँ बेटा। मैंने लिखा था ना दाऊद इज़ डेड, तो उसने लिखा है दाऊद ने कि तो मैं कौन हूँ बेटा। तो उसने, ठीक है, इतना वो तो चलता है, लेकिन उसने बेचारे ने ठीक लिखा, इतना बुरे तरह से नहीं लिखा मेरे को दाऊद ने। पर मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब दाऊद को भी बेचारे को, मतलब सोच लीजिए, जब परेशान होके, मजबूर होके आना पड़ा मेरी वीडियो पर, मैसेज करना पड़ा, और मैं देखिए फिर भी वैसे का वैसा हूँ। और अभी मैंने शेयर भी नहीं किया है उस कमेंट को, इवन पीएमओ एचएमओ के साथ भी, जो कि मैं कभी भी कर सकता था, मैं कर देता हूँ, अभी तक नहीं किया मैंने। तो इट वॉज ओके, होता है, आएंगे वो भी आएंगे, उनको पता चल ही जाएगा, वो इतने लोगों के पहले तो पता चल जाता है उनको। पर आप समझ रहे हैं, तो आप अवेयर होंगे ना, तो आप दाऊद से भी बच जाएंगे। सर दाऊद सही कह रहा हूँ मैं? अभी कमेंट करके बता देना पब्लिक को, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। और सलमान से भी बच जाएंगे, बॉलीवुड से भी बच जाएंगे, क्रिमिनल से भी बच जाएंगे, किसी से भी, एक्स वाई जी जितना भी सुपर पावर है ना भाई हमारे देश में, दुनिया में, उनसे सबसे बच जाएंगे, अगर आप अवेयर हैं, अगर आप जानते हैं, सावधान हैं, आपको पता है कि लोग किस तरह से आ सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात ये बोली कि हकुना पे भी जो होता है, मैं बताया था आपको साउथ कोरियन ऐप के, उसको मैं इसलिए चलाता हूँ कि वहाँ पे मैं ज़्यादातर बैठता हूँ बहुत समय से, तो मैं जानता हूँ बहुत कुछ, करीब 1 साल हो गया मैं कहाँ बैठते हैं। तो वहाँ पे भी यही होता है, और यही बता रहे हैं सैयद हुसैन जैदी जी कि क्या होता है, जो बता रहे थे लेडीज़ के बारे में, एक्चुअली में अलग अलग लेडीज़ के बारे में बता रहे थे, जो इंडिया की अलग अलग जगह से पे रहती है, और रहती थी, और उन्होंने क्राइम किए, और फिर उन्हें सजा भी हुई, जेल भी, है ना। तो उनके बारे में बता रहे थे कि सैयद हुसैन जदी जी ने कहा भी, मैं मुंबई की लेडीज़ के बारे में, और माफिया वगैरह के, दाऊद वगैरह के बारे में, शकील वगैरह के बारे में बताता रहा हूँ। अब मैं ऐसा टॉपिक लाया इस बार कि सारी लेडीज़ जो माफिया रही हैं, जो क्रिमिनल हुई हैं, इंडिया की पूरी जगह के इलाके की लाऊंगा, तो वो लाए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसमें उन्होंने बताया क्या होता है कि लड़कियाँ सबसे खतरनाक होती हैं, आप जानते हैं लेडीज़ सबसे खतरनाक होती हैं, है ना। तो वो, उनको आसानी से कोई वो भी नहीं करता, शक नहीं करता, सोसाइटी भी शक नहीं करती, कोई भी शक नहीं करता, तो इसलिए वो क्राइम बहुत करती हैं, बहुत आसानी से, और बहुत सफल होती हैं, वो बताते हैं सैयद हुसैन जदी, बिल्कुल सही कहते हैं। तो उसमें ही इन्होंने हकुना पे भी ये कर रखा है, बहुत सी लड़कियां हैं हकुना पे, तो और भी ज़्यादा है। दाऊद तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो भाई, तुम्हें पता चल जाता है तुम्हारे पाकिस्तान के लोगों से जो भेजते हो तुम हकुना पे ना। तो उसमें क्या है कि जो लेडीज़ है ना,
जो उसमें भी आती हैं हकुना पे, वो पाकिस्तान से भी आती हैं, हिंदुस्तान से भी आती हैं, नेपाल से भी आती हैं, बांग्लादेश से भी आती हैं, अमेरिका की भी आती हैं, सऊदी अरब की आती हैं, सब जगह की आती हैं। वो लेडीज़ ज़्यादातर वो ऐसी ही होती हैं जो ऑर्गेनाइज सोशियो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक डिप्लोमेटिक क्रिमिनल माफिया है ना हमारे हिंदुस्तान का, देश का, दुनिया का, वो उसी का पार्ट है एक्चुअल में। और वो आती हैं इसलिए कभी वो कहीं तो मेरे पीछे आई हुई है क्योंकि मैंने वो सुशांत केस में आवाज़ उठा दी थी, है ना। और तो वो आते हैं और उनके वो भाई लोग आते हैं बहुत सारे मुंबई के, है ना वहाँ पर। तो ओके आएंगे वो तो, पर मतलब आते हैं और बिगाड़ते हैं मेरा, ऐसी बात नहीं है। मतलब लड़की मेरी फ्रेंड बन जाएगी उसको बिगाड़ेंगे, उल्टा सीधा करेंगे सब, मतलब कुछ सामने तेरे कुछ भी कहते करते हैं, सामने भी कहते हैं पीछे भी कहते होते हैं। तो आप समझिए, तो ये लोग, लेकिन मुझे पता है, तो आई डोंट केयर अबाउट, मुझे पता है ये लोग क्या है क्या नहीं। मैं बता भी देता हूँ लोगों को, जैसे मैं एक्सपोज कर देता हूँ। चुटकी लगती है मेरे को एक्सपोज करने वाला वो दुनिया में, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कौन है क्या नहीं है। पर क्या है कि वहाँ पे कई लोग बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। इवन हमारे यहाँ पे संतोष पुजारी जी हैं जो मैनेजमेंट में एक्शन में वो बैठते हैं हर रोज ना लोगों के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो क्या ऑफिशियल हैं हर कोना मैनेजमेंट के। तो वो बैठते हैं, उनको भी बेवकूफ़ बनाती हैं लड़कियाँ आके, उनके ग्रुप के लड़के बना कर आके मीठा मीठा बोलते हैं उनसे, और उनसे मतलब अच्छे संबंध बनाते हैं। तो वही बता रहे थे ऐसे हुसैन जैदी जी हमारे मुंबई के बहुत बड़े राइटर, कि देखिए ये लोग क्या होता है, आपसे अच्छे से बात करके, अच्छे से पेश आके आपसे संबंध बनाते हैं अच्छे, कहीं तो शारीरिक संबंध भी और हर तरह के संबंध बना लेते हैं आपसे, क्योंकि उनको तो आपको पटाना होता है ना। आपको फंसाने के लिए, आपको पटाने के लिए साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करते हैं ये लोग। भाई ऐसी थोड़ी ऑर्गेनाइज माफिया है वो, ऐसी थोड़ी पूरी दुनिया का, मैं वो सी वाला वर्ड यूज़ करना चाहता था लेकिन नहीं यूज़ कर रहा हूँ। ऐसी थोड़ी बेवकूफ़ है वो, ये माफिया वाले, इतना ऑर्गेनाइज माफिया जो हम सबको बेवकूफ़ बना देते हैं पूरी दुनिया का। वो इसलिए बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो जानते हैं कि पब्लिक में जो कमजोरियां हैं, पब्लिक में जो कमियां हैं, उनको सब पता रहती है पब्लिक में क्या कमजोरियां हैं क्या कमी है। इसलिए पब्लिक की हर कमजोरी और कमी का फ़ायदा उठाकर इन चीज़ों को करते हैं जिससे उनका क्राइम सफल हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको पता होती हैं कि किस आम आदमी को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कैसे उनसे मीठा बोलकर, उनसे अच्छे संबंध बनाकर, किस भी तरीके के संबंध बनाकर उनसे जो भी काम चाहते हैं वो कराया जा सकते हैं। तो इस तरह से कहीं वो जो बता रहे थे सईद हुसैन जैदी जी, उसमें ये बताए थे कई लेडीज़ जो हमारे हिंदुस्तान के अलग जहाँ की है, वो पाकिस्तान के ISI के लिए काम कर रही थी। हाँ जी, हिंदुस्तान में रहते हुए कोई 20 साल फरीदाबाद में रही थी, कोई कहीं कुछ रही थी, कोई कहीं रही थी इंडिया में, है ना, समझ रहे हैं ना। तो सिर्फ मुंबई नहीं, समझा क्या हाल है इंडिया में। तो ऐसे रही थी, तो वो पाकिस्तान के ऐसे को भेजती थी। उन्होंने क्या वो संबंध बना लिए इस तरह से कुछ लोगों से मिल मिला के, है ना, आर्मी शार्मी में भी बना लिए, यहाँ भी बना लिए, फिर वो डिटेल फिर इकट्ठे करके भेजती रही ऐसे को, बाद में बचा तो पकड़ी गई। तो समझ रहे हैं? तो और कई साल तक करते रहे लोगों से, और अभी भी इससे चलते रहते कितने तक, है ना। जो बहुत सारे केस बता रहे थे, अब्दुल तेलगी वाला केस भी बता रहे थे, वो बहुत सी चीज़ें बताई उन्होंने। तो उनका वीडियो जरूर जाए चेक कीजिए और सावधान रहा कीजिए। अगर आप सावधान रहेंगे और जानकारी रखेंगे अपने पास अच्छे से, कि लोग कोई ऐसे सीधे नहीं होते, उन पर विश्वास ना किया जाए। मैंने नहीं बनाया है, मैंने उन लोगों के लिए, एक्चुअली मैंने माफिया के लोगों के लिए बनाया, दाऊद के लिए नहीं बनाया, या दूसरे लोगों के लिए नहीं बनाया मैंने, माफिया वगैरह की बताने के लिए। मैंने आपको आम लोगों के लिए बनाई है वीडियो, आप लोगों के लिए, कि मैं ज़्यादातर आप लोगों के लिए ही काम करता हूँ, कोई भी काम अच्छा जो करता हूँ। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं पब्लिक आपको कि आपको सावधान रहना है ऐसे लोगों से। संतोष पुजारी जी, आपको भी वीडियो शेयर करूँगा मैं आपके इंस्टा वगैरह पर, आप भी देख लीजिएगा, है ना। तो संतोष पुजारी जी, आपको भी समझना है, और बाकी सब अच्छे हमारे जो लोग हैं देश के, उनको समझना है कि हम किसी की मीठी बातों में ना आए, भले ही वो लड़की भी हो, है ना, उसके ग्रुप के लड़के लड़की हो जो भी हो, है ना, लेकिन उनसे उनकी मीठी बातों में आके फिसलना नहीं है। कुछ आपके लिए अच्छा कर दें तब भी नहीं फिसलना है, नहीं तो मारे जाओगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें जिनको पता है और जिनको भी पता है वो तो बच जाएंगे लोग, जिनको नहीं पता होगा मरेंगे वही, ये ध्यान रखना। जिनको पता होगा वो नहीं मरेंगे, वो बच जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं पता होगा वो ज़रूर मरेंगे। समझे? तो ये बात बताने की, हुकूमत पे भी वही चल रहा है। तो आते हैं वो किसी किसी के खिलाफ इश्यूज़ बनाती हैं जान की लड़कियाँ, जो ग्रुप वाले भी आकर उन्हें सहायता करते हैं, हाँ सर ये ऐसे करें और ऐसे कह रहे हैं, और वो भी बेचारे फिसल जाते हैं, घूम जाते हैं, उनको नहीं पता बेचारे अच्छे इंसान है संतोष पुजारी जी, मैनेजमेंट में वैसे हैं, समझिए। तो संतोष पुजारी जी को मैं वीडियो भेजने वाला हूँ, और युवा जी भी हमारी बहुत अच्छी बंदी है गोवा की, वो भी अच्छा बोलती हैं वहाँ पर, तो वो भी मैनेजमेंट के बेचारे, तो उनको भी शेयर करूँगा। पर उनको पता नहीं बेचारे कि सीधे अच्छे लोग हैं, वो दोनों बेचारे बहुत अच्छे लोग हैं, तो होता है नहीं पता होता। अब मैं तो भाई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या हूँ, मैंने बॉलीवुड में भी एक्टिंग का कोर्स कर चुका हूँ, बॉलीवुड में भी रह चुका हूँ, सो मैंने बहुत कुछ कर रखा है। तो मेरी बात अलग है, मेरे जैसे तो मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। अब हिंदुस्तान की पूरी दुनिया ही मैं खुद घूम के आया हूँ, पूरी दुनिया तो मैं देखा है। बट मतलब ऐसे लोग मेरे ख्याल से मुझ जैसे, सुशांत जैसे, या और जो अच्छे लोग हैं जो उसके लिए फाइट कर रहे हैं, जैसे हमारे बॉबी उपल जैसे बेचारे जो मेरे ख्याल से पंजाब से हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं, वो वीडियो बनाते रहते हैं, वो तो सुशांत के लिए बहुत तगड़ा लड़ते हैं। तो उनका यूट्यूब पे चैनल चेक कीजिएगा। तो हम शायद लोगों को, हम जैसे लोगों को इसलिए बनाया जाता है, भगवान के द्वारा लाया जाता है धरती पे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें, ऐसा फ्रूटफुल करें, ऐसा कुछ अच्छा करें जो लाभदायक हो पूरी दुनिया के लिए। समझे? भले ही दुनिया भी हमारे खिलाफ आ जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता।
हमें जो सच लाना है सामने, हमें जो सही करना हो हम करके रहेंगे। हमें ना दाऊद रोक सकता, ना सलमान रोक सकता, ना बॉलीवुड रोक सकता, ना पीएम रोक सकता, ना सीएम रोक सकते, ना पुलिस रोक सकते, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना सोसाइटी, ना कोई। समझे भाई? क्योंकि हमें सच्चे भगवान जी के भक्त हैं, समझे, सच्चे भगवान जी के दूत। और आप जैसे किरण रोक लिए यमदूत। ठीक है भाई? है भाई? दाऊद समझ रहा है ना, नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए हाँ।